बाइक के पास बम्पर पेंट करवाने के पैसे नहीं थे, या तो अर्जेंट में लगवा लिया होगा, करवा लिया होगा टेम्पररी, फिलहाल ये कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई। गाड़ियाँ तो चलो, ये टॉपिक अच्छा है, मिल गया। कार लेना मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं अगर लेना चाहूँगा तो इतना बजट तो बना के चलूँगा कि मैं उसकी सर्विसिंग कॉस्ट उठा पाऊँ हर साल। मेरे ख्याल से सभी गाड़ी की हर साल ही आती है, कोई भी गाड़ी की ऐसा नहीं है कि महीने में आती है, हर साल ही आती है। और एक साल में भी लोगों को पैसा देने में मतलब हिचकिचाहट होती है। अरे गाड़ी की सर्विस आ गई, इसमें इतना पैसा थोड़ी ना लगता है। कुछ लोगों का ऐसा सवाल है, और कुछ लोग तो करते ही ऐसा है, अभी तो नई गाड़ी, इसमें क्या सर्विस करवाने का, चलने तो चलते हैं। नई गाड़ी रहती है कंपनी, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन रखती है भाई, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम हो तो ही वो कुछ, अगर नई गाड़ी रहती है वारंटी में पास करना हो तो उनको भी इजी रहता है। अगर आप सर्विस ही नहीं करवाओगे, बाहर से सस्ते में करवा लोगे, तो फिर आप कंपनी से आप खुद की हेल्प की आशा छोड़ दो। कंपनी आपको इतना सब कुछ दे रही है वारंटी में, खाली रबर पार्ट्स मेरे ख्याल से सभी कंपनियां नहीं देती वारंटी में, लेकिन पूरा इंजन दे देती है वारंटी में। कुछ बिगड़ जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ जाए, सेंसर्स है, अभी की सभी गाड़ियों में सेंसर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, पूरा गाड़ी सेंसर्स पे चलता है। ऐसा बोले तो एक बात सही है ऐसा कि अभी की बाइक भी फ्यूल इंजेक्शन वाली हो गई है, तो उसमें भी इंजेक्टर स्प्रे करने के लिए वो बहुत सारे सेंसर से डेटा लेता है और फिर फ्यूल उसको प्रोवाइड कर रहा है, सिलेंडर में अंदर थ्रो कर रहा है। तो वो जो सेंसर है, वो सेंसर की कीमत भी ज़्यादा रहती है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए या इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वारंटी में कंपनी क्लेम दे देती है, क्लेम में दे देती है वारंटी में। फिर आप बोलते हो कि कंपनी कुछ करती नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी ले ली, उसके पार्ट्स और महंगे हैं। वैसा नहीं रहता है। और एक अगर मैं बात बोलूँ, अगर आप गाड़ी आप पूरी ले रहे हो ना, तभी वो आपको इतने की पड़ रही है। सपोज कि ये मेरे सामने चल रही है बलेनो, ये होगी बेस मॉडल है। अब मैक्विल दिख रहे हैं, मैक्विल है कि क्या है, जो भी है, ये होगी कुछ 8-9-10 लाख की, जो भी इसकी प्राइस है। वो आप जब खरीद रहे हो तभी आपको इतने की सस्ती मिल रही है। अगर आप उसको असेंबल कर रहे हो खुद अलग अलग पार्ट्स से, जैसे कि आपने चेसिस अलग से मंगवाए, उसके टायर व्हील रिम अलग से मंगवाए, जंपर अलग से मंगवाए, इंजन अलग से लगवाए, तो वही गाड़ी आपको 25-30 लाख की पड़ेगी। इतनी कॉस्ट आती है और आपको गाड़ी इतने में मिल रही है। तो कंपनी इसी को मास प्रोडक्शन बोलते हैं कि कैसे कस्टमर को गाड़ी इतने कम प्राइस में मिले। और आप बोलते हो कि उसका प्राइस इतना महंगा है। अरे अपने गाड़ी ली है तो उसके ऊपर कंपनी ने जो सामान लगा के दिया है वो ही महंगा है, तो भी आपको इतने में प्रोवाइड कर रही है। और फिर कुछ कस्टमर्स तो ऐसे समझते हैं कि गाड़ी सालों साल चले ना तो सेम ही चलनी चाहिए, जैसे नई हो वैसे ही चलनी चाहिए, उसका पिकअप नहीं डाउन होना चाहिए, माइलेज डाउन नहीं होनी चाहिए, कुछ नॉइज नहीं आना चाहिए। आप टाइम टू टाइम भी सर्विस कराओगे तो भी उसमें धीरे धीरे क्या बोलते हैं कमी तो आती ही है, वियर, घसारा, घिसावट, जो भी आप बोलो समझो, वो लगता ही है गाड़ी में। कोई भी कंपनी लो, टाइम से पहले भी सर्विस क्यों ना करवा लो, फिर भी लगता है, ऐसा नहीं लगता है।
और बोल रहे हो कि मेरी गाड़ी पहले जितनी चलती थी वैसे नहीं चल रही है। अरे भाई गाड़ी आओ चलती तो है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। वैसे ही आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो वो जो पावर डिलीवर हो रहा है वो कहीं ना कोई घिसा पिसा के ही आपको डिलीवर कर रहा है। 3 प्रकार के हॉर्स पावर आते हैं, पता है? ब्रेक हॉर्स पावर पहला सबको पता होगा शायद, एक इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और एक आता है एक फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ऐसा कुछ आता है। 3 प्रकार के हॉर्स पावर आते हैं। तो जो ब्रेक हॉर्स पावर है इंडिकेटेड हॉर्स पावर से माइनस होके, माइनस मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर, जो फाइनल ड्राइव पे मिलता है, व्हील पे। तो सबसे ज़्यादा जो हॉर्स पावर रहता है वो इंटीग्रेटेड या इंडिकेटेड हॉर्स पावर रहता है। जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर जो पावर जनरेट होता है वही सबसे ज़्यादा होता है। वो घिस पे फिस के जो आपको बचा कुचा के मिलता है वो ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। और अभी कोई भी कंपनी जो आपका फ्यूल है वो 100% फ्यूल यूज़ करके एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही है। वो खाली फ्यूल का 20 to 25% ही एनर्जी लेके आपको डिलीवर कर रही है। बाकी सब ये वेस्ट धुआं निकलता है उसमें निकल जाती है। वैसे ही जैसे मतलब आप खाना खा रहे हो, उसको चबा के बॉडी ने लिया, जो भी न्यूट्रिशन बने, अब एक 15-10 दिन में एक बूंद बनती है खून की। अभी साइंस तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो भी है वैसा ही इसमें भी है। ये 100% एनर्जी है, उसमें से खाली 20% ही आपको ड्राइव में मिल रहा है। बाकी का 80% या 75% खाली धुआं बन के उड़ जा रहा है। ये है बात अंदर इंजीनियरिंग की। और उसमें भी आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए है। सिटी में भूल ही जाओ फ्यूल इकोनॉमी। 20 की माइलेज चाहिए, 18 की माइलेज चाहिए भाई। गाड़ी चालू रहती है ट्रैफिक में, वो तब भी फ्यूल कंजप्ट करता है, खाली किलोमीटर गाड़ी चलने पे नहीं करता है। फ्यूल चाहिए, बेटर फ्यूल। और गाड़ी ले रहे हो तो एवरेज का इतना नहीं सोचने का भाई। प्रॉब्लम तब आती है कि आपकी सडनली ड्रॉप हुई हो। और अभी की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उसमें पहले जैसा ये नहीं रहा कि मेरी माइलेज कम हो गई, थोड़ी बना के दे दो भाई। वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। आप जितना कैसे ड्राइव कर रहे हो उसके हिसाब से वो सेंस करके उसी हिसाब से वो फ्यूल अंदर डिलीवर कर रहा है गाड़ी। शायद ये टेस्ला है क्या? हाँ टेस्ला ही है। पहले मेरे को लगा कोई नॉर्मल अपनी टाटा बाटा होगी, लेकिन टेस्ला थी भाई। टेस्ला, निकोला टेस्ला पे उसका नाम पड़ा था टेस्ला। बैटरी पे चलती है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी। बुलेट एयरलाइन ट्रिपल सीट। कौन हॉर्न मार रहा है बे? ये देखो रेस्टोरेंट के बाहर भी भीड़।
फिर यहाँ पे भी शायद एक रेस्टोरेंट है, बिजनेस सेंटर है, SNS बिजनेस पार्क है ना। यहाँ पे कम गाड़ी है, यहाँ पे चालू दिन में बहुत गाड़ियाँ रहती है। वो घबरा गया होगा भाई, मैंने अचानक से टर्न लिया। ये हॉर्न मार के पिड्डू सा। बैटरी वाली BMW, बैटरी वाली BMW। काले शीशे वाली गाड़ी। अरे यार उधर खड़ा रहा, फिर वापस इधर खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे को नहीं खड़ा रहना, मैं खड़ा रहना पड़ेगा, वापस इधर खड़ा रहने का। ओ, बैटरी वाली BMW अपने बाजू में ही आई है, देख रही है BYD से। मेरे ख्याल से BYD वर्ल्ड की नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुकी है। खाली खाली क्यों हॉर्न मार रहा है? जब कोई आगे रहता नहीं है फिर भी खाली खाली हॉर्न मार रहा है। ये अगर हद ज़्यादा, तो जो आप सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ। ओह वाओ, हट गया भाई। अभी वहाँ से भी कोई आना ना चाहिए। 2-3 और स्कॉडा वाला अगर बीच में ना होता तो मैं थोड़ा सा भगा लेता। वीडियो कहाँ जाएगा? बिल्डिंग, रेस्टोरेंट है नीचे, ऊपर होगा अपने अपने बड़े लोगों के ऑफिस। और यहाँ वापस मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा। वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे भी हॉर्न मारते फिरेंगे। टिक टिक। व्यू दमन गोवा। पसीना इतना हो रहा है, गर्मी बहुत लग रही है। यहाँ पे गो कार्ट रेसिंग होती है, मतलब आप चला सकते हो, ऐसा रेसिंग तो नहीं होती है। हाँ, इधर से आएंगे। बाय बाय। सब रेस्टोरेंट में आए खाना खाने के लिए। आज संडे है, बाहर खाना खाने जाएंगे और आ गए खाना खाने। उसको कम करने का ट्राई करेगा, ऐसा कुछ जैसे कैमरे में होता है ना, वो पूरा ब्लैक हो जाता है आजू बाजू, उसको क्लियर करता है, तो वैसे ही अपनी आँखों में भी होता है। तो उस टाइम पे भी वही चीज़ होती है। फिर बोलते हैं अब मेरी लाइट इसमें दिखती नहीं है। माइलेज की भी बात चल रही थी अभी रास्ते में। मेरे मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, वो शायद पूरी आई है कि नहीं। मस्त टॉपिक चल रहा होता है तभी ये बैटरी ख़त्म हो जाती है। मैंने घर पे चार्ज भी की थी लेकिन पूरी चार्ज हुई नहीं थी। बाउंस एंड ब्यूटी, बाउंस एंड ब्यूटी मतलब बाउंस करते करते श्रृंगार किया जाता है या श्रृंगार करते करते बाउंस किया जाता है। बाउंस एंड ब्यूटी। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे।
ख़त्म हो जाएगी तब जाना चालू करेंगे। अभी ऐसी गाड़ियाँ भर के भी जाते हैं कुछ लोग, जैसे कि ये पूरी बैठी हुई थी Hyundai सेंट्रो है कि i10 है तो, और उसमें भी बोलते हैं कि माइलेज कम आती है। भाई माइलेज में बहुत सारे फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं माइलेज के ऊपर। आप ज़्यादा वज़न डाल के भी गाड़ी ड्राइव करोगे तो भी माइलेज नहीं आएगी, और जिस डायरेक्शन में ज़्यादा हवा फ्लो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे भी माइलेज नहीं आएगी। फिर लो क्वालिटी फ्यूल, फिर ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें। टायर प्रेशर, कम टायर प्रेशर में गाड़ी चलाओगे तो भी माइलेज नहीं आएगी। माइलेज चाहिए, महंगाई होगी तो माइलेज देखते हैं, तभी इंडियन मार्केट में कार का इतना कल्चर नहीं है। बस फैमिली लेके निकलो यहाँ वहाँ, एसी से, धूप से, बारिश से बचाओ। एसी से नहीं, सॉरी, धूप से, बारिश से और ठंड से बचाओ। ठंड के लिए तो कभी गाड़ी यूज़ की होगी ऐसा पता नहीं है। इन लोग को गाड़ियों में हीटर भी आता है, आधे लोग को तो वो भी नहीं पता रहता। और कुछ लोग, मैं अभी फ़िलहाल उसी में हूँ, तो कुछ लोगों की वैसे भी कंप्लेन आती है कि गाड़ी के अंदर अगर एसी बंद कर दे और गाड़ी जब ड्राइव कर रहे हो उसका ब्लोअर भी बंद हो तो उस टाइम पे भी गाड़ी के अंदर से गरम गरम हवा आना चालू हो जाती है। अरे भाई, अंदर हीटर गरम होता ही रहता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आपको एसी चालू करना पड़ता है या तो न्यूट्रल करना पड़ता है। जो 24-25 पे आप करते हो तो 24-25 पे अंदर टेम्परेचर सेट नहीं होता, अंदर फ्लैप सेट होते हैं। टेम्परेचर तो वो अपना 7 या 8 डिग्री करके ही रखता है उसका, लेकिन वो जो एयर आपको प्रोवाइड कर रहा है जो टेम्परेचर वाली, वो आगे ऊपर और एक सेंसर लगा होता है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि 24 पे रख के चलाओगे बेटर माइलेज भी मिलेगी, ठंडक भी मिलेगी। अरे सेम लो पे भी चलाओगे तो भी सेम ही मिलेगा भाई। लो पे भी चलाओगे तो भी सेम ही मिलेगा माइलेज। पूरा बंद कर दोगे तो ही आपको फर्क आएगा। मेरे को लगा चालू है और मैं आगे आ गया फटाक से। हालांकि सेम ही है दोनों, खाली लोगो और उसका फर्क है। ओ देखो, ये रिक्शे वाले ऐसे ही आ जाते हैं और फिर ठुक जाते हैं, हमको भी ठुक डालते हैं। मैं भी स्पीड में ही था लेकिन इतनी भी नहीं। ये पीछे से जो भी गाड़ी आ रही है वाइट लाइट की, वो अपर करके आ रही है, अभी कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। टेक्को, लो स्टोर, द सोल स्टोर। मैनसन Arena. Daku. क्या बोला अभी, इधर से सीधा जाऊं कि फिर अंदर से चला जाऊं? बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक इधर जाम होता है। पीछे लेने को ये बोल रहा है।
बचपन के मेरे को वो गाना आता है, पिज़्ज़ा हट सादा हक ऐसे आता था, तो ये उसमें ऐसे चला जाता है, पिज़्ज़ा हट अट्ठे रख। ये कौन सी नहीं है? XEV9S, ये भाई देखी थी लेकिन नाम आज पड़ा। XEV9S, ये इलेक्ट्रिक है क्या? एग्जॉस्ट तो दिख भी नहीं रहा। शायद ईवी है। ये आ गया श्याम बाबा मंदिर। से मेरे को जाना है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पुलिस 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 पुलिस, बहुत ही ज़्यादा पुलिस। ओह, एरोप्लेन जा रहा है। लाइट देख के ही पता चल जाएगा ऑडी होगी, ऑडी ऑडी। डिफेंडर है, वाओ की ठार है। ओ भाई, थार को डिफेंडर वाली मॉडिफिकेशन कर रखी है भाई ने। टेल लाइट से ऐसा लगा कि डिफेंडर है, और साइज भी क्या बना रखी है, साइड में सीढ़ी लगवा रखी है, लेकिन ऊपर जो लाइट लगवाई है वो एक बंद हो गई है। बाजू में एक बॉक्स भी रखा हुआ है, टूल बॉक्स। फाइड और थार रॉक्स है। मैकविल ठीक ठीक है, उसकी पसंद है। मैं आ गया चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। वो जीती जा रही है भाई। कॉन्टिनेंटल है या इंटरसेप्टर है? मैं अभी तक दोनों में जल्दी गैस नहीं कर पाता हूँ कि कॉन्टिनेंटल है कि इंटरसेप्टर है। ये कॉन्टिनेंटल है क्योंकि एक दोस्त के पास भी है कॉन्टिनेंटल। एक दोस्त के पास भी कॉन्टिनेंटल जीटी है, उसकी भी कभी लेके एक बार वीडियो में दिखाऊंगा।